यज्ञोपवीत की हमारे यहाँ बहुत महिमा है, ये धागा नहीं है। आप जानते हैं हनुमान जी महाराज जब लंका गए और लड़ाई हो रही थी, अक्षय कुमार को मारा, तब मेघनाद आया। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा है कि जब कोई शस्त्र काम नहीं आया हनुमान को पकड़ने में, तब लिखा है ब्रह्म शस्त्र तहि साधा कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटे अपार। कि उसने ब्रह्म सूत्र उठाया, ब्रह्म शस्त्र क्या था ये? तो ब्रह्म शस्त्र ये जनेऊ था, ये यज्ञोपवीत था। उसने यज्ञोपवीत को धारण किया और जब यज्ञोपवीत धारण किया और हनुमान जी पे चलाया तो हनुमान जी बंध गए। और जब बंध गए तो मेघनाद अट्टहास करने लगा, तो हनुमान भी करने लगे। तो मेघनाद ने हनुमान से पूछा कि आप अट्टहास क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि मैं तो कर रहा हूं, आप क्यों कर रहे हैं? मेघनाद ने कहा मैंने इसलिए मैं अट्टहास कर रहा हूं कि हमने आपको बांध लिया है। तो हनुमान ने कहा कि मैं अट्टहास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सोच रहा था कि रावण आर्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राजा रावण एक ब्राह्मण है, उच्च कोटि का आर्य है, मैं भी आर्य हूं और आर्यों के राष्ट्र में हम जा रहे हैं, तो वहां पर हमारा स्वागत कैसे होगा? तो हे मेघनाद, हम जब यहां आए तब तुम्हारी लंका में कोई ऐसा शस्त्र नहीं बचा जो एक आर्य को बांध पाता। जब तुम सब जगह फेल हो गए तब तुमने ये ब्रह्म सूत्र उठाया, तुमने यज्ञोपवीत धारण कर लिया और यज्ञोपवीत देकर मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। और आप अगर हमको गेंदा की माला, गुलाब की माला पहनाकर हमारा स्वागत करते तो मैं इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं होता जितना प्रसन्न यज्ञोपवीत देने के कारण हो गया हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम आर्यों का आभूषण यह यज्ञोपवीत कहलाता है। आपने यज्ञोपवीत ये सोच करके धारण किया कि आप जानते हैं कि एक आर्य मर सकता है लेकिन अपने धर्म को तोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं कि आर्यों का आभूषण है। एक आर्य अपने मौत को गले लगा सकता है लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने देगा। इसलिए आपने ये जनेऊ से मुझे बांधा है और आपने तो हमारी परंपरा के अनुसार आपने हमारी ये पूजा की है, हमारा सम्मान किया है। तुमने यज्ञोपवीत देकर हमारे आर्यों की परंपरा के अनुसार आपने हमारी कीर्ति की वृद्धि कर दी है। अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मेघनाद, तुमने हमें यज्ञोपवीत देकर हमारी शोभा बढ़ा दी है। अब तुम बताओ कि तुम्हारी शोभा बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो मेघनाद हाथ जोड़कर बोले, हे पवन सुत, हमारे पिता महाराज दशानन आपसे भेंट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे लंका में, हमारे राजभवन में आप चलें
तो बड़ी कृपा होगी, हमारी शोभा बढ़ जाएगी। तो हनुमान ने कहा कि आपकी शोभा बढ़ाना ये मेरा परम कर्तव्य है, और चलो हम आपके साथ चलते हैं। इस तरह हनुमान मेघनाद के साथ में महाराज रावण के भवन में गए थे। लेकिन आज के जो कथाकार हैं या ग्रंथों में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, वो टिप्पणी में नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि यज्ञोपवीत आर्यों का आभूषण कहलाता है। तो यज्ञोपवीत की हमारे यहां रक्षा होनी चाहिए। आज नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भागवत की कथा सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछते हैं और ये सब ऋषि मुनि जो जो प्रश्न पूछते हैं, हमने कहा कि मुनि हैं, ऋषि हैं, ये सब मामूली व्यक्ति नहीं हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, मंत्र दृष्टा हैं। ये मंत्र अंतरिक्ष में उड़ान उड़ता है तो उसकी गति करने वाले हैं, इनको दिखाई देता है। मंत्र दृष्टा हैं ये वो ऋषि हैं जिन्होंने राजा महाराजाओं को, उनके पत्नियों को नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दिया है। तो आज ये परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र, उन्हीं को ये कथा समर्पित है। उनकी इच्छा से आज ये सत्र यहां हो रहा है। जब ऋषि मुनि चाहते हैं कि नैमिषारण्य में कोई सत्र जुड़े, देश बच जाए, अज्ञान दूर हो जाए, समाज में ज्ञान का बोलबाला हो, तो ये नैमिषारण्य में इस तरह के सत्र सदियों से आयोजित होते रहे हैं और आगे भी आयोजित होते रहेंगे। इस नैमिषारण्य में ये ऋषियों की परंपरा रही है। सूत जी को आसन पे बिठाया, ये सौनकादिक मुनि प्रश्न करते हैं। यहां पर भगवान वेद व्यास ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण की रचना की। यहां पर जब 17 पुराणों की रचना वेद व्यास ने किया, तब उनके मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत का उनको परिचय कराया था, जिसके कारण भगवान वेद व्यास ने इसी धरती पर 18,000 श्लोकों की ये परम संहिता श्रीमद् भागवत, जिसको परम हंसों की संहिता के नाम से जाना जाता है, इस संहिता की रचना किया। और ये पूरी भागवत समाधि भाषा में है। अश्वत्थामा का महाभारत कालीन समय है, और उस महाभारत कालीन समय में अश्वत्थामा ने सोचा कि हम पांडवों को नष्ट कर देंगे, लेकिन उसको ये पता नहीं कि भगवान जिसको रखें उसको कौन मार सकता है। भगवान ने पांडवों को जगाया कि हमारे साथ गंगा किनारे चलो,
भगवान सबको लेके गंगा के किनारे आते हैं। ये कथा भी सूत जी ने शौनकादिक मुनियों को सुनाया। कहने लगे परमात्मा बड़े दयालु हैं, दुख में समझदारी आती है, और अगर मानव के जीवन में दुख नहीं होगा तो उसका क्या मतलब। अगर सुख ही सुख मानव के जीवन में रहेगा तो फिर सुख की क्या परिभाषा। भगवान से रोज प्रार्थना करो कि एकाध दुख आपके जीवन में वो देते रहें, क्योंकि जब दुख आता है तो भगवान के पास जाने का बड़ा मन होता है। मन में आता है कि चलो भगवान के पास जाएं। सुख में तो कोई भगवान के पास जाना नहीं चाहता। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए जो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था उसकी भगवान ने रक्षा किया। और रक्षा करने के बाद भगवान द्वारिका जाने को तैयार हो गए। तो कुंती का दिल भराया। कुंती हर समय भगवान का भजन करती थी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा विष्णु की जय जय ब्रह्मा की